हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार यादव आपका अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं ईआईएम के बारे में। क्या ईआईएम जो सब्जेक्ट है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट उनके बारे में बात करते हैं, ना कि चैप्टर वाइज चैप्टर। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर को डिटेल में समझा सकें। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसके बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। जो हमारा त्रुटि है, क्या त्रुटि। अब त्रुटि है तो त्रुटि केवल नहीं पूछी जाती, त्रुटि क्या है, त्रुटि का वर्गीकरण। तो त्रुटि क्या है हमारा, त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो त्रुटि, तो पहली बात तो हमें सूत्र आना चाहिए प्लस माइनस। जो भी त्रुटि जैसे होती है तो त्रुटि जब निकालेंगे, रखा है हमारा इक्वल टू त्रुटि। अब मापित मान, क्या मापित मान माइनस वास्तविक मान होता है। तो हमारा त्रुटि जो भी है वो प्लस माइनस दोनों में निकल सकता है। क्या प्लस माइनस दोनों में निकल सकता है हमारी। तो प्लस माइनस त्रुटि लिखा होता है, ठीक है, ऐसे इक्वल टू में। तो हमारा मापित जो त्रुटि होगी वो दोनों में आ सकती है। तो हम ध्यान रखते हैं, तो मापित मान और वास्तविक मान के, मापित मान से वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि का वर्गीकरण, जो त्रुटि हमारी कितनी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो उनका हम पहले फंडामेंटल जो भी है स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितने प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रुटि। तो त्रुटि हमारी तीन प्रकार की होती है। क्या तीन प्रकार की। पहली सिस्टमैटिक एरर, दूसरी एक्सीडेंटल एरर और तीसरी ग्रॉस एरर या फिक्स्ड एरर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सिस्टमैटिक एरर कितने प्रकार की होती है और जो हमारी है फिक्स्ड एरर कितने प्रकार की होती है और एक्सीडेंटल एरर क्या होती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो अब फ्लो चार्ट हम बनाते हैं और वही फ्लो चार्ट ही पूछता है, ना कि और कुछ पूछता है बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रुटि के बारे में बात करते हैं। जब तो हमने आपको बता दिया कितनी एरर होती हैं, सिस्टमैटिक एरर और एक्सीडेंटल एरर और फिक्स्ड एरर। अब ये इनमें कितने कितने पार्ट होते हैं, तो चलो हम ये भी आपको बताते हैं। तो पहली हमारी क्या थी, सिस्टमैटिक एरर। क्या सिस्टमैटिक एरर। और दूसरी होती है हमारी एक्सीडेंटल एरर। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये आप समझ लीजिए, इस चैप्टर से हर हाल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो एक्सीडेंटल एरर, अगला हमने बताया आपको फिक्स्ड एरर। क्या फिक्स्ड एरर। जो फिक्स्ड एरर है उसको हम ग्रॉस एरर भी बोलते हैं। क्या ग्रॉस एरर, ठीक है। अब ये हमारी कितनी प्रकार की होती है, सिस्टमैटिक एरर, एक्सीडेंटल एरर और फिक्स्ड एरर। इनके बारे में हम चलो बात भी करते हैं। जो फिक्स होती हैं वो फिक्स्ड एरर होगी। एक्सीडेंटल किसी कारण की वजह से, कोई आकस्मिक, सब है घटना आकस्मिक ही, बट कोई कारण से जब एक्सीडेंटल कोई एरर है जिसको हम न्याय व्याय करने में कि हमने गलत नोट किया या गलत उसका निर्णय दे दिया, ठीक है, या कोई प्रकृति की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो चलिए हम सब बात करते हैं। सिस्टमैटिक जो एरर है वो हमारी कितनी प्रकार की होती है, वो होती है हमारी 6 प्रकार की। मेन मुद्दा है सिस्टमैटिक एरर कितने प्रकार की होती है, 6, एक्सीडेंटल 4 और फिक्स्ड 3 प्रकार की। तो अब चलो सिस्टमैटिक जो एरर है उसमें फर्स्ट प्रकार हमारा क्या होता है, वो होता है ग्रॉस एरर। जो इधर दे रखा है ग्रॉस एरर, उसको हम फिक्स्ड एरर भी बोलते हैं। जो इधर आएगा तो वो हमारा है ग्रॉस एरर। पहला है ग्रॉस एरर। क्या ग्रॉस एरर। जो दूसरा है, अब आप समझिए कि कोई जैसे पर्यावरण की वजह से कोई एरर आ जाती है तो वो हमारी इन्वायरमेंट एरर होती है। क्या इन्वायरमेंट। अब कुछ जैसे कुछ करने पे, एक्सपेरिमेंट करने में जो एरर आती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल एरर हो गई, ये क्या हो गई, एक्सपेरी एरर, ठीक है। अब जो दूसरी है जैसे कोई वजह से, तो एक हो गई तीसरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी कारणवश, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एरर। अगली है हमारी, हमने आपको बताया कि कोई पर्यावरण की वजह से कोई एरर आती है तो वो हमारी इन्वायरमेंट। क्या इन्वायरमेंट 4। तो हमारी एक हो गई इन्वायरोमेंटल एरर, ठीक है।
4 हो गई, 3 बची। अब पांचवी जो है उसको हम क्या होती है, कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन उसकी यथार्थता जो आती है कभी, वो हमारी हो गई कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन एरर। अगली जो है, जैसे कोई माप यंत्र के द्वारा जो एरर आती है, मतलब मापने से कोई मापन की त्रुटि हो गई, तो वो हमारी हो जाती है इंस्ट्रूमेंट एरर, किसी उपयंत्र के द्वारा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। और जो एक हमारी अभी बची केवल, देखो 6 हो गई, 6 इसमें हो गई। अब इसकी कितनी थी, 4। इसको जो इंस्ट्रूमेंट एरर है इसको हम और मेजरमेंट, ठीक है, तो उसकी चलो हम 6 के बारे में। अब जो एक्सीडेंटल एरर वो क्या है हमारी, हमने आपको पहले ही थोड़ा सा नॉलेज दिया था, किसी का न्याय व्याय करने में कि कुछ लिखने में मेजर, तो चलो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक आ जाता है पहली एरर जो हमारी होती है, वो होती है एरर ऑफ जजमेंट, JUDGEMENT, एरर ऑफ जजमेंट पहली हमारी हो गई। दूसरी जो होती है वो होती है एरर ऑफ वेरिएशन, मतलब एरर ड्यू टू, एरर ड्यू टू क्या, दूसरी क्या है, एरर ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, जो अगली होगी, जो कंट्रोल जो मतलब नॉन कंट्रोलेबल एरर होती है, वो हमारी तीसरी है क्या, नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, नॉन कंट्रोलेबल एरर। ठीक है, और जो चौथी हमने बताई एरर ऑफ डिफिनीशन, किसी कारणवश हम व्याख्या करते समय कुछ हमारा जैसे दिया 1.5 उसकी जगह 1.6 हो जाए, या मेजरमेंट करते समय हमें किसी और मेजरमेंट से मापना हो, और किसी परिभाषा की वजह से, मतलब एरर ऑफ डिफिनीशन, एरर ड्यू टू डिफिनीशन, TION। देखो ये हो गई क्या, अब हमने बताया फिक्स्ड एरर में कितनी होती है, 3। एक तो हमारी ये हो जाती है, पहले हमने आपको बताया जो फिक्स्ड एरर जैसे है हमारा, मतलब हमें देखने में जैसे कोई पॉइंट दिया, कुछ मेजरमेंट हमने किया और उसमें हमसे देखने में गलती हो गई, वो हमारी हो जाती है ब्लंडर एरर। क्या हो जाती है, ब्लंडर एरर। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं, ब्लंडर एरर पहली हो गई। एक होती है ट्रांसमिशन, क्या होती है, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन एरर हो गई, और दूसरी ट्रांसलेशन, किसी मतलब कुछ बताने पर हमसे जो गलती हो जाए वो ट्रांसलेशन हो गई। क्या, ट्रांसलेशन एरर। ठीक है, जो तीसरा होता है वो ट्रांसमिशन, परिवर्तित करने पर हमसे जो कोई गलती हो गई, एरर। अब इन्हीं में एक आ जाती है रैंडम एरर, आकस्मिक त्रुटि। क्या, आकस्मिक त्रुटि। जो हमारी रैंडम एरर होती है वो आकस्मिक त्रुटि, वो कहां से आती है, देखो सिस्टमैटिक एरर आपको ये निश्चित है, आप अगर ये मीनिंग और ये एरर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपके 5 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, अगर आप IIM में फर्स्ट चैप्टर में आपका एरर त्रुटि कंप्लीट है तो। ठीक है, अब आ जाती है आकस्मिक त्रुटि। यह त्रुटियां क्या, यह त्रुटियां मापन प्रणाली को, मतलब यह जो भी त्रुटियां हैं वो मापन प्रणाली में, क्या, मापन प्रणाली में होने वाली, क्या, होने वाली, यह त्रुटियां मापन प्रणाली में होने वाली किसी भी आकस्मिक परिवर्तन, किसी भी आकस्मिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब कोई भी त्रुटि है, क्या, त्रुटि वो हमारे किसमें, आकस्मिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली, क्या, आकस्मिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली।
क्या, आकस्मिक परिवर्तन में उत्पन्न, आकस्मिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां, ठीक है। तो वही हमारी आकस्मिक त्रुटियां मतलब रैंडम एरर, इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, मतलब इनका जैसे कुछ हम यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट हमारा खराब हो गया या कहीं से टूट गया, तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी अनुमान लगाना हमारा बहुत कठिन है। क्या, अनुमान लगाना बहुत कठिन है, और अनुमान द्वारा ही इस आकस्मिक त्रुटि को या रैंडम एरर को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, आपका एरर कंप्लीट हुआ, एरर का वर्गीकरण, त्रुटि का वर्गीकरण, और त्रुटि के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। ऐसा नहीं कि त्रुटि हमारी प्लस में ही होगी, प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लोग क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार याद करके जाइएगा, नहीं आता तो इसमें कुछ हमारा बिगड़ा नहीं जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जगह, ठीक है। तो लव यू फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये मेरी EIM में फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। तो चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर अंदर पूरी EIM खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग मेहनत करना चाहेंगे मेरे साथ तो बाय फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए प्लीज चैनल को और शेयर कीजिए ऐसी धमाकेदार क्लास को, और रोजाना शाम को ऐसी EIM और मैथ की और मशीन फर्स्ट की क्लास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ, ठीक है। बाय फ्रेंड्स। कितने बनी?